नमस्कार, मैं योगेश कुमार सुदन आप सभी का हिंदी की कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम। जब हम किसी शब्द को शब्दकोश से ढूंढते हैं तो हमें यदि उसके वर्ण का क्रम का पता नहीं है तो हम उसको आसानी से नहीं खोज सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले शब्दों के जो वर्ण क्रम हैं उनका पता होना चाहिए। कई बोर्ड की परीक्षाओं में भी और कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी शब्द क्रम पूछे जाते हैं। तो अब हम इसको आरंभ करते हैं। इंग्लिश में आपको पता है 26 लेटर्स होते हैं। जब उनको इंग्लिश की डिक्शनरी में हम देखते हैं तो सबसे पहले उसी क्रम में जैसे ए बी सी डी क्रम में आते हैं। तब ए वाले शब्द देखेंगे, ए के साथ ए, फिर ए बी ए सी इसी तरह आएगा। लेकिन हिंदी के शब्दकोश में शब्दों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। आपको पता है कि हिंदी वर्णमाला में सबसे पहला स्वर आते हैं। ये स्वर की संख्या हमारी कितनी है? आ से लेकर ओ तक 11 स्वर होते हैं। उसके बाद अयोगवाद 2 हैं, अंग आ। लेकिन शब्दकोश में जब हम शब्द देखते हैं तो सबसे पहले अनुस्वार या अनुनासिक जो शब्द है वो पहले हमें मिलते हैं। जैसे आ वाले शब्द हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें आ, ये बिंदु या चंद्र बिंदु यानी अनुस्वार या अनुनासिक वाले शब्द वो पहले हमें मिलेंगे। उसके बाद अगर विसर्ग वाले शब्द होंगे वो आएंगे, विसर्ग आएगा। उसके बाद फिर आ स्वर वाले शब्द हमें वहां मिलते हैं। इसी तरह से जब आ स्वर वाले शब्द देखेंगे तो वहां भी यही क्रम, पहले बिंदु वाले, फिर चंद्र बिंदु वाले, फिर अगर विसर्ग वाले शब्द कोई होंगे तो वो हमें मिलेंगे। यही क्रम इन सभी स्वरों के साथ रहेगा। अंत में ओ वाले जो शब्द है वो आएंगे। जब हम व्यंजनों के साथ इनको मात्राओं के रूप में देखते हैं तो भी यही नियम लगता है। इसी तरह से और उस ओ की मात्रा के बाद जो वर्ण होगा उसका आधा रूप वाले जो शब्द है वो हमें मिलेंगे। जैसे का वर्ण को हमें यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे बिंदु या चंद्र बिंदु वाले शब्द वो आएंगे। उसके बाद अगर विसर्ग वाले शब्द होंगे तो वो आएंगे। फिर उसके बाद का वर्ण जो है इससे बड़े शब्द हमें मिलते हैं। इसी प्रकार आगे का, इसके साथ भी बिंदु, चंद्र बिंदु और विसर्ग वाले शब्द जो है इसी क्रम में रहते हैं। तो अंत में जाकर जब को वाला शब्द आएंगे उसके बाद फिर का जो आधे रूप वाले शब्द होंगे वो हमें देखने को मिलेंगे। हिंदी का जो हिंदी शब्दकोश में जो पहला शब्द है वो अंक आता है। यहाँ शब्द लिखे हैं अंक, अंकक, अंककरण, अंककार। यहाँ देखें इनके पहले दो वर्ण जो हैं ये एक समान है और इनका जो शब्दों का क्रम है ये दूसरे या तीसरे शब्द के अनुसार है। यहाँ अंक है और यहाँ अंक का है। ये डबल का जो दूसरा का जो एक का के बाद आता है, ये इसका नियम है एक। उसके बाद का के बाद यहाँ देखें रा है, ये बाद में आता है इसलिए इसका क्रम इसके बाद है। फिर अंक का यहाँ बड़े आ की मात्रा आ गई है। इसी तरह ये क्रम चलता है। उसके बाद आगे देखें यहाँ कुछ बिंदु चंद्र बिंदु वाले शब्द, यहाँ अंकटी, अंकड़ी, अंकतंत्र, अंकन। यहाँ पे टा के साथ बड़ी की मात्रा है और यहाँ रा के साथ बड़ी की मात्रा है। इसके बाद यहाँ रा है, उस क्रम में ये आया है। फिर इसके बाद यहाँ आ के ऊपर चंद्र बिंदु है, यहाँ भी चंद्र बिंदु है और यहाँ आ के ऊपर बिंदु है। लेकिन ये इसका जो तीसरा वर्ण है तो ये रा के बाद आता है, इसलिए इसको क्रम में बाद में रखा गया। इसी प्रकार से आगे हम देखें तो अंकन में ना इस ता के बाद आता है, यानी कि बिंदु और चंद्र बिंदु के जो शब्द हैं वो दूसरे या तीसरे वर्ण के क्रम के हिसाब से आते हैं। लेकिन जब बिंदु और चंद्र बिंदु वाले शब्दों में वर्ण समान हो, एक जैसे, जहां हंसी और हंसी, हंसी जो है हंस की मादा के लिए कहा गया हंसी और ये हंसी हंसना यानी वह एक क्रिया शब्द है। तो यहाँ पे जब दोनों शब्दों में वर्ण समान है तो इस यहाँ पे पहले जो है वो बिंदु वाला शब्द यानी अनुस्वार वाला शब्द आता है। उसके बाद फिर जो चंद्र बिंदु वाला शब्द है। इसी प्रकार हंस ये पक्षी का नाम है, आपको पता है, और हंस जैसे वह हंस रहा है ये क्रिया शब्द है। तो यहाँ भी अनुस्वार वाला शब्द, यानी कि जब दोनों वर्ण समान है उनमें बिल्कुल, तो वहाँ अनुस्वार वाले पहले आते हैं और अनुनासिक वाले बाद में आएंगे। लेकिन वहाँ अगर इन शब्दों में
जो क्रम के हिसाब से पहले दूसरे नंबर पर आता है उसी हिसाब से यहाँ पे उनको शब्दकोश में रखा जाता है। इसके बाद बिंदु चंद्र बिंदु वाले शब्दों के बाद फिर विसर्ग वाले शब्द आते हैं। जैसे अगर हमें अतः देखना है, अतः हम जो ता शब्द है इसके साथ बिंदु चंद्र बिंदु वाले शब्द जब समाप्त हो जाएंगे फिर अतः हमें मिलेगा। जैसे यहाँ पे अतंद्रिक के बाद हमें अतः देखने को मिलेगा। अब शब्दकोश से कावन से शुरू होने वाले शब्द क्रम के कुछ उदाहरण देखें। कंकड़, कंकड़ी, कंकर, कंक्रीट। यहाँ पे देखा जब कावन को हम देखते हैं शब्दकोश में तो सबसे पहले जैसे आपने आपको देखा है ये स्वर क्रम जो है बिंदु चंद्र बिंदु वाले जो का वर्ण वाले शब्द होंगे वो पहले आएंगे। तो उसके साथ दूसरा देखें का के साथ दूसरा जो बिंदु वर्ण है ये का है, क्योंकि व्यंजन में हमारा जो पहला वर्ण होता है का से ही शुरू होता है। इसलिए यहाँ जो क्रम है तीसरे वर्ण के अनुसार है। जैसे यहाँ रा है, यहाँ रा के साथ ई की मात्रा है और रा के बाद आर रा आता है, यहाँ कंकर, फिर ए की मात्रा कंक्रीट, फिर आ की मात्रा कंकाल, इसी प्रकार ओ की मात्रा इसके बाद है कंकोल, फिर का के बाद गा, कंगना, कंगला, कंगाल, कंगुरिया, वही जो मात्रा नहीं ऊपर है वैसे ही चलते रहेंगे। फिर कंगूरा, उसके बाद ग, कंगा, कंगी, कंगेरा। यहाँ देखिए आप इस गा के साथ आ की मात्रा है, यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ ए की मात्रा है। तो ऊपर का के ऊपर यहाँ बिंदु है, यहाँ भी बिंदु है और यहाँ चंद्र बिंदु है। इसका मतलब जो बिंदु और चंद्र बिंदु का क्रम है वो दूसरे या तीसरे वर्ण के अनुसार ही यहाँ है। का के साथ बिंदु या चंद्र बिंदु के साथ जो शब्द है उसके बाद च, छ, जा आदि हाथ तक के वर्णों वाले शब्द आएंगे। उसके बाद विसर्ग युक्त शब्द आते हैं। चूंकि का के साथ विसर्ग वाले शब्द नहीं है इसलिए का वर्ण से बने शब्द आएंगे। हम जानते हैं कोई भी जो भी व्यंजन है उनमें अ स्वर मिला रहता है। यहाँ जैसे क हल प्लस आ, यहाँ क में आ की ध्वनि में सुनाई देती है। अब इसके साथ भी जब शब्द आएंगे तो वही का जो दूसरा का साथ है कक्केई, ककड़ी। यहाँ भी देखें जो क्रम तीसरे वर्ण के अनुसार है। ककड़ी, ककना आ की मात्रा, ककनी ई की मात्रा, ककनू, फिर ककराली, ककरोली, ककहरा, ककही आदि शब्द आते जाएंगे। फिर दूसरे का के साथ मात्राओं के क्रम के अनुसार ही शब्द आएंगे। जैसे ककुद छोटे ऊ की मात्रा है, ककीड़ा, कक्केया इत्यादि। उसके बाद जो का है दूसरा ये अपने आधे रूप में आएगा जब मात्राओं ओ तक की मात्राओं के शब्द आ जाएंगे। यहाँ उसके बाद आएगा कक्का, फिर कक्ष, कक्षा। अब यहाँ क्ष जो है संयुक्त व्यंजन है। ये हम जानते हैं कि स्वर रहित का प्लस श के योग से ये बना हुआ है और इसका क्रम यहाँ पे आता है कक्षा। फिर आधे का के बाद क, ख, ग आदि वर्णों वाले शब्द आएंगे। शब्दकोश के उदाहरण विस्तार से बताने का मेरा उद्देश्य एकमात्र यही है कि वर्णों की जो क्रम व्यवस्था है आपके मन में बस जाए, बैठ जाए। अब का वर्ण के साथ रा वर्ण वाले शब्दों की क्रम व्यवस्था देखते हैं। जैसे रा वाले इसके साथ आएंगे वही पहले बिंदु चंद्र बिंदु वाले करंग, करंगा, करंडी, फिर कर, करक, करनी, करही, करांकुल, करांति, कराही, करिंगा, करी, करिंद, करिश, करुआ, करूपक, करीजा, करैत, क्रूला, करौंदा, क्रोली। यहाँ पे का के साथ अब जब रोली के बाद आ गया बड़े ओ की मात्रा रा के साथ आई, उसके बाद ये रा आधे रूप में आएगा। फिर का के साथ आधे रूप वाले जो रा के शब्द वो आएंगे। जैसे का, रेफ, रा, का रेफ, रा, का, कर्क। यहाँ रा को हम जो आधा रा है स्वर रहित उसको हम रेफ रा कहते हैं। फिर का, रेफ, रा, का, ई, करकी, करकोट, कर्ण, कर्तन, कर्तिक, कर्त्री, कर्म, कर आदि। इसी प्रकार रा के बाद ला, व, श, श, सा, हा वर्णों वाले शब्द समाप्त होने के बाद फिर का के साथ
आ की मात्रा वाले शब्द आते हैं। का के साथ आ की मात्रा वाले शब्द जब आएंगे तो इसके साथ ही मात्राओं का नियम वही रहेगा जो ऊपर हमने पीछे पढ़ा था। का आ की मात्रा बिंदु या चंद्र बिंदु वाले शब्द, फिर का के साथ आ की मात्रा वाले शब्द, उसके बाद का के साथ छोटी की मात्रा के साथ बिंदु वाले शब्द हैं। यहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता। भाषा के मानक रूप में जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो तो चंद्र बिंदु नहीं लगता, भले ही उच्चारण अनुनासिक हो, उसके स्थान पर भी बिंदु का ही प्रयोग होता है ताकि मात्राओं में उलझाव ना हो। इसके बाद कि फिर का बड़ी की मात्रा बिंदु, फिर का बड़ी की मात्रा, यहाँ चंद्र बिंदु नहीं होगा। इसी प्रकार आगे कु के साथ बिंदु चंद्र बिंदु, फिर का के साथ ऊ की मात्रा, फिर बड़ी ऊ की मात्रा वाले आएंगे। उसके बाद क्री री की मात्रा वाले बिंदु चंद्र बिंदु और का के साथ री की मात्रा वाले, फिर का के साथ ए की मात्रा वाले बिंदु और ए की मात्रा वाले, फिर बड़ी ए की मात्रा बिंदु वाले, फिर बड़ी ए की मात्रा वाले आएंगे, फिर का के साथ ओ की मात्रा वाले बिंदु के साथ, फिर ओ की मात्रा वाले, फिर ओ की मात्रा बिंदु वाले और का ओ की मात्रा वाले शब्द समाप्त होने के बाद यहां फिर आधे का वाले शब्द आएंगे। हम जानते हैं जब रा से पहले कोई पूरी पाए वाला स्वर रहित वर्ण आता है तो रा उसके पैर में लगता है, इसे पदेन रा कहते हैं। जैसे क्र, यहाँ का जो है स्वर रहित है और रा पूरा है, इसलिए ये रा है ये का के पैर में लगा है। इसी तरह इसका क्रम वही रहेगा, क्या, क्यों, यहाँ या के बाद रा है, क्रंद, क्रंदन, क्रमांक, फिर क्रांत, क्रांति, कृमि, क्रिया, क्रीत, क्रुद्ध, क्रूर, क्रेता, क्रोध, क्रोच। यहाँ इसके बाद ल व श आदि शब्द इसके साथ आते जाएंगे, जैसे क्लब, क्लांत, क्लेश, क्वत। इसके बाद श वाले शब्द आते हैं। हमें याद रखना है संयुक्त व्यंजन श वाले शब्द का वर्ण में सबसे अंत में आएंगे। इनके उदाहरण देखें कुछ हम, क्षंतव्य, क्षण, शान, शात्र इत्यादि। इसके बाद खा वर्ण वाले शब्द आरंभ होंगे। आज हमने शब्दकोश के कुछ उदाहरणों के द्वारा शब्दों के क्रम को समझने का प्रयास किया। अगली वीडियो में संयुक्त व्यंजन त्र, ज्ञ, श्र और संयुक्त अक्षर को विस्तार से समझेंगे, साथ ही शब्द क्रम के कुछ अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।